हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं जैव संसाधन कौन कौन से होते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पशु है, पक्षी है, वन है, मत्स्य है, भाई समुद्री जीव जंतु है, वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैव संसाधन 3 प्रकार के हो गए। एक वनस्पति संसाधन, एक प्राणी संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। आज हम डिस्कस करेंगे वनस्पति संसाधन क्या होते हैं। किसी भी वनस्पति संसाधन किसी भी पर्यावरण में एक दूसरे के सहचर में या एक दूसरे के साथ में अपने आप ही पनपने वाले पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों को हम वनस्पति संसाधन है वो कहते हैं। इसमें आ जाते हैं जैसे वन संसाधन होगी, घास भूमियां होगी, झाड़ियां होगी। आज हम डिस्कस करेंगे वन संसाधन कौन कौन से होते हैं। भाई प्रकृति में अपने आप ही उगने वाले बढ़ने वाले पेड़ पौधों को वन संसाधन है वो कहा जाता है। वन संसाधन का हमारे जीवन में काफी उपयोगिता पाई जाती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे हरा सोना वो कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। भाई जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, एक जैसी वनस्पति नहीं है, एक जैसे धरातल नहीं है, और एक जैसे जो प्राकृतिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं, वो एक जैसे नहीं है। इसलिए सभी जगह पर पूरे वर्ल्ड में एक जैसे वन संसाधन वो नहीं पाए जा सकते हैं। अलग तरह की जलवायु के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, उन सब के आधार पर अलग अलग तरह के वन संसाधन है वो पाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, उस एरिया का रिलीफ है वो कैसा है। इन सब के बेस पर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के वन संसाधन है वो पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड में कितने तरह के वन संसाधन है वो पाए जाते हैं। वन संसाधन मोटे तौर पर 4 तरह के हो गए। एक उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन हो गए, ये 2 टाइप के हो गए। एक भूमध्य रेखीय आर्द्र वन, एक मानसूनी वन। दूसरे हो गए भूमध्य सागरीय वन। तीसरे हो गए शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन, और चौथा हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय लेकिन मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले पे आ जाता है उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के। उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर और वर्षा दोनों ज्यादा होते हैं, और इन वनों का काफी मात्रा में विकास होता है। काफी लंबे पाए जाते हैं, घने पाए जाते हैं, सघन पाए जाते हैं। ये 2 तरह के हो गए। पहले में आ जाता है भूमध्य रेखीय आर्द्र वन। ये वो वन होते हैं जहाँ पर वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, और इसका एरिया 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। ये वन पाए जाते हैं अफ्रीका के बेसिन में, अफ्रीका के जायरे बेसिन में, गिनी तट में, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया के पश्चिमी घाट में। इन वनों को सेलवास वन है वो कहा जाता है। अगर हम इन वनों की विशेषताओं की बात करते हैं, ये वन काफी बड़े होते हैं, इनके जो पेड़ पौधे होते हैं काफी लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, घने होते हैं। इनमें सघन आवरण पाया जाता है। अगर कहीं से बीच में से रिवर गुजर रही होती है तो वहीं पर ही इसका आवरण है वो टूटता है, नहीं तो काफी सघन वन है वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोहवनी है, रोजवुड है, आबनूस और रबड़। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई मानसूनी वन। मानसूनी वन वो पाए जाते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर हर तरह का टेम्परेचर पर, गर्मी सर्दी हर तरह का मौसम में वो पाए जाते हैं। ये वन न ज्यादा सघन होते हैं न सदाबहार होते हैं। ये सूक्ष्म मौसम में पत्ते गिरा देते हैं, जिसको पतझड़ी वन भी कहा जाता है। और कई जगह पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो आर्थिक दृष्टि से काफी बहुमूल्य है वो पाए जाते हैं। इसका प्रमुख एरिया हो जाता है भारत है, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया आदि पाया जाता है। इस एरिया में पाए जाने वाले वन पाए जाते हैं जैसे कि साल है, सागौन है, मोगनी, रबड़, बांस, कैंथ, सिनकोना, आबनूस आदि इस तरह के पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन को सदाबहार वन कहा जाता है। इसका एरिया 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, और दक्षिण में इसका एरिया 40 डिग्री के अक्षांश के बीच में पाया जाता है। भूमध्य सागर के निकट वाले एरिया में पाए जाने के कारण इसको भूमध्य सागरीय वन है वो कहा जाता है। ये वन क्या होता है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और जो शीत ऋतु होती है शुष्क होती है, इसलिए यहाँ सर्दियों में नमी हो जाती है। नमी के कारण ये वृक्षों पर पत्तियां बनी रहती है। इसमें इस प्रकार के वृक्ष होते हैं, जो वन होते हैं, उनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं, जिससे वो गहराई तक पानी सोख लेती है, जिसमें उनमें नमी है वो पहुंचती रहती है। इसलिए ये वन है वो सदाबहार वन बनकर रहते हैं, क्योंकि वो अंदर तक गहराई तक, जितनी गहराई तक जाती हैं उनकी जड़ें उतनी गहराई तक पानी को वो खींच लेती हैं। इसमें आ जाती हैं भाई ओक है, जैतून है, अंजीर, पाइन और फर
और खट्टे जो फ्रूट होते हैं वो इसी में आ जाते हैं, जैसे नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती और सहतूत आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन का एरिया है जो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे यूरोप तले जलवायु पाई जाती है, टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है, गर्मी थोड़ी होती है, सर्दी का मौसम है वो कठोर होता है, बारिश भी अच्छी होती है। तो इस एरिया में कठोर, मजबूत और टिकाऊ वन है वो पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ओक है, महफिल है, बर्च है, महफिल, चेस्टनट है, अखरोट और ये पाए जाते हैं। इस तरह के ये जो वन पाए जाते हैं इनकी लकड़ी बहुमूल्य होती है, जिनका ज्यादातर प्रयोग फर्नीचर वगैरह बनाने में, मकान बनाने में, जहाज बनाने में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। इसका प्रमुख एरिया हो जाता है पश्चिमी यूरोप है, मध्य अमेरिका, पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि इसके प्रमुख एरिया है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। इन वनों को इनकी आकृति के आधार पर इनको कोणधारी वन है वो कहा जाता है। इस एरिया में टेम्परेचर है वो काफी लो रहता है, इसलिए इन वनों को टेंगा वन भी कहा जाता है। इनका जो एरिया है 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। ये है ज्यादा पर्वतीय एरिया उस पे पाए जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इन एरिया में टेम्परेचर कम होने के कारण बर्फ है वो पड़ती रहती है। बर्फ से बचाव करने के लिए इनकी जो शेप है वो कोणधारी है वो हो गई है, ठीक है। और इसका प्रमुख एरिया जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया में हिमालय में कश्मीर है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है वो पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये दक्षिणी चिली में, ब्राजील के पठार में, दक्षिण अफ्रीका में और न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये वनों की लंबाई वो काफी होती है और इसके पाए जाने वाले पेड़ हैं जैसे चीड़ है, देवदार है, कैल है, स्प्रूस, फर, लार्च और ब्लू पाइन है, रेडवुड है, ये इसके प्रमुख पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी है वो मुलायम पाई जाती है जो काटने में आसान होती है। जाड़ जकाड़ न होने के लिए इसमें से आवागमन है वो आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इतने तरह की 4 तरह के वन पाए जाते हैं। एक वो वन पाए जाते हैं जो कि कठोर लकड़ी के वन होते हैं, ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल का एरिया होता है। इसमें 2 तरह के होंगे, जो भूमध्य रेखा के पास का एरिया है, एक मानसून एरिया जहाँ पर 5 से 30 के बीच का अक्षांश का एरिया पाया जाता है। फिर आ जाता है भूमध्य सागर का एरिया। भूमध्य सागर में 30 से 40 डिग्री के बीच का एरिया होता है। ये वन सदाबहार रहते हैं क्योंकि इनकी जड़ें काफी लंबी होती है जो गहराई तक पानी को सोख सकती हैं और ये इसलिए सदाबहार रहते हैं। ज्यादातर इसमें खट्टे फ्रूट भी इसी में भूमध्य सागरीय वाले एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन, जो जिस एरिया में ये गर्मी की ऋतु कम होती है, सर्दी की ऋतु लंबी होती है, वो इस तरह के वन वो पाए जाते हैं। और ये वनों का ज्यादातर उपयोग मकान में, फर्नीचर बनाने में, जहाज बनाने में इनका प्रयोग है वो किया जाता है। लास्ट में आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय के मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। ये वो वन होते हैं जिनकी शेप कोणधारी हो चुकी है। यहाँ इस एरिया में बर्फ पड़ती रहती है, इस वजह से इनकी शेप इस तरह की हो जाती है। यहाँ पर पूरे साल बर्फ पड़ती है, टेम्परेचर लो रहता है और इसलिए मुलायम लकड़ी के वन है वो पाए जाते हैं। ये इनको काटना आसान होता है और इस एरिया में आवागमन जाना आसान है वो होता है। थैंक यू।